इस वीडियो में हम जानेंगे कि आधार कार्ड अपडेट कैसे करना है। आधार कार्ड हर जगह यूज़ होता है, तो इसे हमें डॉक्यूमेंट से अपडेट करना है अभी। और ये 14 जून 2026 तक ही अवेलेबल है, वरना इसके बाद चार्ज लगेगा या फिर आपको आधार केंद्र जाके लाइन लगानी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि अभी जो फ्री में हो रहा है तो आप कर लीजिए। बहुत ही ईजी है, मैंने पूरा प्रोसेस समझाया है, स्टेप बाय स्टेप समझाया है और बहुत ही क्लियरली समझाया है। तो प्लीज़ आप इसे स्किप ना कीजिए, देखिएगा बराबर से और स्किप मत कीजिएगा। चैनल पे लास्ट तक बने रहिए एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन से क्रोम ओपन कर लें, फिर गूगल पे सर्च करें माय आधार। हमारे सामने गवर्नमेंट की पहली ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है, उस पर हम क्लिक करेंगे। अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं आधार के पोर्टल पर। नीचे स्क्रॉल करेंगे, नहीं पहला ही लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट अपडेट, उस पर क्लिक करेंगे। और इसे हटा देंगे। अब यहाँ पे बता रहा है कि 14 जून 2026 तक ये फ्री है अपलोड करने का डॉक्यूमेंट्स। और यहाँ पे बताया गया है व्हाट टू सबमिट, तो यहाँ पे आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, जो भी आपके पास है वो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से कोई भी एक आप अपलोड कर सकते हैं। तो 2 करने हैं। और जैसे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो अभी हमें सबमिट करना है, तो हम गो टू सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम आधार नंबर डालेंगे, जो मैं इसे हाइड कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे कैप्चा हमें डालना है। आधार नंबर डालने के बाद हम यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे, सेम कैप्चा कोड डालेंगे। फिर हम लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करेंगे। लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करते ही आपको जो आधार से लिंक आपका नंबर है, मोबाइल नंबर है, उसी पर आपको OTP आएगा, वो यहाँ पर दर्ज कर दें। आराम से, कोई घाई नहीं है। लॉगिन पे क्लिक करें। अब यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन हमें दिख रहा है डॉक्यूमेंट अपडेट का, उस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें 4 चीज़ें दिखाई गई हैं। 2 हमें करनी है, 2 गवर्नमेंट करेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपने आधार पे आ चुके हैं, ऊपर आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका आपका आधार कार्ड आपको दिख जाएगा। आप इसे फ्लिप कर भी देख सकते हैं। वहाँ पे लिखा है फ्लिप का ऑप्शन, आप वहाँ पे फ्लिप करके आराम से अपना आधार कार्ड देख सकते हैं। ये प्रोसेस टाइम आपको 30 दिन लग सकते हैं कंप्लीट होने के लिए। और फिर हम जैसे हम नेक्स्ट करेंगे वैसे ही हमारे पास हमारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी लिखी हुई। फिर आई वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं डॉक्यूमेंट के सेक्शन में, अपलोड करने के सेक्शन में हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स।
ये डॉक्यूमेंट आपका 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सपोर्टिंग फ़ाइल हमारी JPEG होनी चाहिए या PNG या फिर PDF में होनी चाहिए। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें। अभी हम अपलोड करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आपको जो आपके पास है अवेलेबल उसका आप एक PDF बना ले जो 2 MB से ज़्यादा का ना हो, और यहाँ जो आपके पास हो वो आप लेकर उसे अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको वही बता रही हूँ कि इतने सारे ऑप्शंस है, तो आपके पास कम से ज़्यादा 4 से 5 तो आपके पास निकल ही जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। तो जो आपके पास है वो आप अपलोड करें, और पासवर्ड वाली PDF प्लीज़ ना डालें, वरना ये आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें। अब जैसे मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट का है, तो मैं मैरिज सर्टिफिकेट से कर रही हूँ। आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं ST SC OBC जो आपके पास हो वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे बराबर पढ़ के हमें एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे ये मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ये बता रहा है कि अगर फ़ोटो लगी हुई है मैरिज सर्टिफिकेट में तो आप अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको एक अलग से डॉक्यूमेंट मर्ज करके आपको उसके साथ अपलोड करना होगा। एक बात, अगर आप वोटर कार्ड या पैन कार्ड कुछ भी अपलोड कर रहे हैं तो फ्रंट और बैक साइड मर्ज करके अपलोड करिएगा। यहाँ वही बता रहा है। तो आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द डॉक्यूमेंट एडवर्सरी, उस पर आप पढ़कर एक्सेप्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप एक मिनट तो बराबर से ध्यान से पढ़कर ही आप एक्सेप्ट करिए। फिर यहाँ पे सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। इसे इग्नोर कीजिएगा। ये अचानक से पता नहीं कहाँ से आ गया। डोंट अलाउ पे मैंने क्लिक कर दिया, ये हट जाएगा। फिर उसके बाद आप जैसे ही अपलोड करने के लिए आप क्लिक करोगे तो आपको आपकी फ़ाइल जो रहती है वहाँ पे से आप अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके जो 2 MB से ज़्यादा का ना हो, इस बात का ख़ास ख्याल रखें और अपलोड कर दें। देखिए मैंने मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड किया है। और हाँ, अगर आप सेकंड में अभी जैसे POA जैसे करना है, प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो उसमें भी आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, या आपने जो पहले डॉक्यूमेंट डाला है अपलोड किया है वही आप दूसरे इसमें भी अपना अपलोड कर सकते हैं। अगर इसमें ये सेकंड वाले में ऑप्शन है तो जो पहले में था, तो आप आराम से अपना कोई भी जो आपको ठीक लगे वो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। टेलीफोन बिल जो 3 महीने से ओल्ड ना हो, नॉट ओल्डर देन 3 months, वैसा ही इलेक्ट्रिसिटी का भी है, वो वाटर बिल का भी है। आप चेक कर लीजिए, जो आपको ठीक लगे वो आप डाल सकते हैं, यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ध्यान से पढ़ लीजिए, जो आपके पास हो उसे यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। थोड़ा सा वक्त लग रहा है क्योंकि मैं किसी और का कर रही हूँ यहाँ पर, तो मुझे मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए बराबर से ध्यान से आराम से करना है। जल्दबाजी करने में काम ख़राब हो सकता है, इसीलिए ध्यान से करें, वरना आपका रिजेक्ट हो सकता है। देखो मैंने यहाँ पे भी अपना मैरिज सर्टिफिकेट जो था वही मैंने उसी का
यहाँ पे अपलोड किया है। अपलोड करने के बाद आई हियर बाय पे क्लिक करके आप नेक्स्ट कर दीजिए, ओके पे कंफर्म कर दीजिए, कंफर्म। अभी यहाँ पे आपके सामने एक मिनट, थोड़ा नेट स्लो है, वाईफाई स्लो है। यहाँ पे फिर से वो यही बता रहा है कि 14 जून से पहले कर लीजिए, तो ये फ्री में आपका हो जाएगा, नहीं तो इसके पैसे लगेंगे आपको बाद में। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपका यहाँ पे सबमिट हो चुका है। देखो यहाँ बता रहा है सक्सेसफुल, इसे हटा दीजिएगा। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं अगर निकालना हो। तो यहाँ पे लिखा है डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट, इस पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे आपको एक रिसिप्ट आ जाएगी जिस पे SRN नंबर लिखा होगा, उसे ध्यान से अपने पास एक स्क्रीनशॉट निकाल के रख लीजिए या प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। मैंने जैसे स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, मैंने मोबाइल से पूरा प्रोसेस किया है, तो मैंने स्क्रीनशॉट निकाल लिया है। फिर उसके बाद अपना गो टू डैशबोर्ड पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको बता रहा होगा, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो देखिए दिख रहा है आपको, रेड में लिखा हुआ है। तो नीचे व्यू मोर लिखा है, उस पर भी क्लिक कीजिए। तो हमने 2 चीज़ कर ली है अभी, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन और कंप्लीटेड, ये गवर्नमेंट की तरफ से होगा जो ग्रीन टिक होकर आ जाएगा।